हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर करंट अपडेट्स जून पार्ट 1 2023 जिसमें हम दृष्टि का मैगजीन कर रहे हैं। उसमें चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज सारे चीज़ों को कराया गया है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब कुछ। तो अब हम करेंगे एथिक्स। एथिक्स करंट अफेयर जून का है, तो एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट की न्यूज अगर आप एथिक्स में डालते हो, जो कि पेपर 4 है, पेपर 4 नहीं, GS 4 है, पेपर तो से 5th है। तो GS 4 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एथिक्स। एथिक्स समझना और करंट का न्यूज उसमें डालना, यही मार्क्स इंक्रीज करता है। एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल, ये 3 बेस आप मजबूत बनाइए अगर आपको IAS में मेंस क्लियर करना है तो क्योंकि ये मार्क्स ज़्यादा अटेम्प्ट करवाते हैं और बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो इसको। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एथिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्यों इतना बक बक करूँ मैं। तो ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट तो मैं करूँगी, लेकिन उसके पहले एक शर्त है कि आप चैनल को पहले लाइक करिए, तब जाके मैं स्टार्ट करूँगी। एनीवे, अब आई होप आप लाइक कर चुके होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो एथिक्स शुरू करते हैं। तो एथिक्स में न्यूरोलॉजिकल न्यूरो टेक्नोलॉजी और नैतिकता के बारे में तो चर्चा में की हो। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को मस्तिष्क तरंग डेटा एकत्र करने वाले न्यूरोटेक उपकरण के नैतिक प्रभावों को संबोधित करने के लिए पेरिस, फ्रांस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य है विचार की मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्र, गोपनीयता और मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक नैतिक ढांचा स्थापित करना। न्यूरोटेक्नोलॉजी की बढ़ती क्षमता के साथ न्यूरोलॉजिकल समस्याओं को दूर करने के लिए व्यक्तिगत पहचान और गोपनीयता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं जाहिर सॉरी की गई है। न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है? तो न्यूरो टेक्नोलॉजी विधियों और उपकरणों के संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है जो तंत्र के साथ तकनीकी घटकों और सीधे संबंध को सक्षम बनाता है। यह तकनीकी घटक इलेक्ट्रो कंप्यूटर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अंग होता है। और इस तकनीकों ने हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने वाली क्या बायो इलेक्ट्रॉनिक दवा से लेकर मानव चेतना की हमारी अवधारणा में भी क्रांति लाने वाले मस्तिष्क इमेजिंग तक अनेक चुनौतियों का सामना करने में मदद की है। न्यूरो टेक्नोलॉजी मस्तिष्क के समझने और उसकी प्रक्रियाओं को कल्पना और करने और यहाँ तक कि उसके कार्यों को नियंत्रित, मरम्मत या सुधारने के लिए विकसित सभी तकनीकों को शामिल करती है। न्यूरो टेक्नोलॉजी संबंधित नैतिक चिंताएं क्या हैं? तो यह है गोपनीयता के मुद्दे। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर इसकी परिणामी क्षमता, मानव गरिमा, विचार स्वतंत्र, स्वायत्तता, मानसिक जैसे गोपनीयता एवं भलाई की धारणाओं हेतु आसानी से खतरा बन सकती है। संज्ञानात्मक वृद्धि और असमानता क्या है? संज्ञानात्मक क्षमताओं के बढ़ाने के उद्देश्य से न्यूरो टेक्नोलॉजी निष्पक्षता और समानता के बारे में चिंता उत्पन्न करती है। अगला क्या है? तो यद्यपि ये प्रौद्योगिकी केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों हेतु उपलब्ध होती है या मौजूद सामाजिक असमानताओं को बढ़ा देती है, या तो कुछ व्यक्तियों या समूहों के लिए अनुचित लाभ का कारण बन सकती है। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव क्या होते हैं? मस्तिष्क गतिविधियों में अवांछनीय परिवर्तन करने या उस तक पहुंचने की क्षमता व्यक्तियों और मनोवैज्ञानिकों और भावनात्मक प्रभाव के संबंध में नैतिक चिंताएं उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए गहरी मस्तिष्क उत्तेजना, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या न्यूरो फीडबैक तकनीक के किसी व्यक्ति को मानसिक भलाई और व्यक्तिगत पहचान या स्वायत्तता पर अनपेक्षित परिणाम या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या है? तो यह एक न्यूरोसर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें न्यूरो स्टिमुलेटर नामक चिकित्सा उपकरण का आरोपण शामिल है जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत आवेगों को वितरित करता है और डीबीएस लक्षित मस्तिष्क क्षेत्रों में विद्युत संकेतों को बदलकर कार्य करता है, साथ ही तंत्रिका गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रीसेट या सामान्य करता है। डीबीएस का उपयोग मुख्य रूप से न्यूरोलॉजिकल स्थितियों जैसे कि पार्किंसंस रोग या आवश्यक श्रमकपी और डायस्ट्रोनिया और मिर्गी एवं जुनूनी बाध्यकारी विकार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कुछ मामलों के इलाज हेतु किया जाता है। पार्किंसंस रोग एक पुराना अपक्षयी स्राविक विकार है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।
न्यूरो टेक्नोलॉजी संबंधित नैतिक चिंताओं के निराकरण के उपाय हैं सूचित सहमति और नैतिक समीक्षा बोर्ड और गोपनीयता बनाए रखना, ये सब चीजें हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जैसी तकनीकों की प्रगति के साथ ठोस गोपनीयता प्रोटोकॉल को लागू करना तथा ये सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण है कि मरीजों को संवेदनशील जानकारी सुरक्षित हो। समतावादी और भावना और पहुंच क्या होगी? वित्तीय बाधाओं और भौगोलिक प्रतिबंधों अथवा सामाजिक असमानताओं के कारण न्यूरोलॉजिकल उपचार और हस्तक्षेपों तक पहुंच प्रतिबंधित हो सकती है। समता की भावना को बढ़ावा देने के प्रयास से किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हस्तक्षेप उन सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ हो जो सामाजिक आर्थिक स्थितियों को परवाह किए बिना उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और सदस्य संगठन के हैं 193 हैं और 12 संबंध सदस्य हैं। और यूनेस्को ने घोषणा की संयुक्त राज्य अमेरिका संगठन फिर से शामिल होने की और बकाया राशि में 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निपटान करने का इरादा रखता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना और उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना और सांस्कृतिक विविधता और परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना और विश्व के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अफ्रीका एवं लैंगिक समानता का पर ध्यान रखना। तो ये सब नैतिक मुद्दे हैं क्योंकि इस तरह से किसी की गोपनीयता को बाहर लाना या फिर उसका मिसयूज भी हो सकता है, ये सारी चीजें हैं इसके नैतिक मुद्दे। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ऐसे थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, ज्यादा कुछ जिसमें करना नहीं है माथापच्ची। मतलब माथापच्ची इन द सेंस ऑफ कि इतना डिटेल एनालिसिस नहीं करना है, बस आपको एग्जाम्पल देना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स बता देने हैं बस। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।